भारत ने आतंक और उनके पनाहगार को एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार की देर रात लगभग 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत के वीर सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 जगहों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर यह हमला किया गया। आइए जानते हैं ये कौन कौन से ठिकाने हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर से कितनी दूर पर ये लोग स्थित हैं। तो जान लीजिए, सबसे पहले बहावलपुर, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेनाओं ने अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का मुरीदके है। यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यहां लश्कर ए तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा था। तीसरा गुलपुर, ये आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौथा लश्कर कैंप सवाई, यह आतंकी ठिकाना पीओके के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वही पांचवी जगह जहां अटैक हुआ उसका नाम है बिलावल कैंप, जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड है। यह ठिकाना आतंकियों के सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं कोटली, जो एलओसी से 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, लश्कर का शिविर है। यह 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। बरनाल कैंप है, यह आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 8 किलोमीटर की दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र था। मेमूना कैंप सियालकोट के पास, यह हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में स्थित उन आतंकवादियों के ढांचों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनको निशाना बनाया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। आगे कहा गया कि कुल मिलाकर 9 स्थानों को निशाना बनाया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि हमारा एक्शन गैर उकसावे वाला है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया, न किसी नागरिक को। भारत ने लक्ष्य को चुनने में संयम बरती है। भारत के इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान के नेता और सेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। एलओसी पर लगातार गोलाबारी वो कर रही है। तनाव की स्थिति में दोनों तरफ बनी हुई है और लगातार गोलीबारी शुरू है, एक दूसरे के अब सामने आ गए हैं। सिंदूर ऑपरेशन को सफल हुआ है। सिंदूर ऑपरेशन जिस प्रकार से सफल हुआ है, कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उससे दोनों देशों में तनावपूर्ण स्थिति अब बन गई है। एक दूसरे के अब खून के प्यासे दिख रहे हैं। पाकिस्तान में जहां तमाम मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि अपने घर से सुरक्षित स्थान की तलाश कर लें और ऐसी जगह पे छिप जाएं जहां से जो भारतीय सेना है वो अटैक ना कर पाए, उनके तमाम ऐसी वीडियोज वायरल हो रहे हैं। हालांकि देश में खुशी की लहर है, क्योंकि पहलगाम में जिस प्रकार से 27 निर्दोष लोगों की आतंकियों ने जान ली थी, उसके बाद देश में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, जो अब जाके पूरा हुआ। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है और भारतीय सेना को लेकर और उसके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।